दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोरोना वायरस में म्यूटेशन होने के बाद इस वायरस का न्यू स्ट्रेन फाउंड हुआ है यूके में, वो कितना खतरनाक है और क्या जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो इस न्यू स्ट्रेन पर भी वैसे ही काम करेगी। और तीसरी बात देखेंगे कि म्यूटेशन क्या होती है और कोरोना वायरस में कैसे म्यूटेशन हुई और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी कुछ ही टाइम पहले कोविड-19 की वैक्सीन आई थी और ब्रिटेन ने 2 दिसंबर को ही फाइज़र बायोएनटेक एंड मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूवल दिया था। और उसके बाद लास्ट वीक यूके में कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन मिलने की जानकारी दी गई है। इसी के साथ लास्ट वीक लंदन में केसेस आने की रेट्स डबल हो गई हैं और इन केसेस में से 60% केस इसी न्यू स्ट्रेन के कारण हुए बताए जा रहे हैं। और इसी के चलते इंडिया समेत बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूके से आने वाली फ़्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम है सार्स-कोव-2 और अब जो इसका न्यू वेरिएंट फाउंड हुआ है उसका नाम रखा गया है VUI 2020-1201। तो कोरोना वायरस की म्यूटेशन से बने इस न्यू स्ट्रेन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो अभी नहीं है, पर यह पता चला है कि इसके फैलने की स्पीड पहले वाले वायरस से 70% ज़्यादा है। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। तो क्या अब इस न्यू स्ट्रेन पर कोविड-19 की वैक्सीन काम करेगी या नहीं? तो इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के अकॉर्डिंग एंड जर्मनी एंड फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग तो कोविड-19 की वैक्सीन इस न्यू स्ट्रेन पर भी अच्छे से काम करेगी। तो इसका कारण ये है कि कोविड-19 की वैक्सीन को पहले ही कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स पर अच्छे से काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो गई तो शायद इस वैक्सीन का असर होना कम हो जाए। अब ये देख लेते हैं कि म्यूटेशन होती क्या है। तो म्यूटेशन से मतलब होता है DNA या RNA में कोई चेंजेस आना, जो कि रिप्रोडक्शन के समय जीन्स को कॉपी करते हुए हो सकता है। और वैसे भी म्यूटेशन का प्रोसेस हर जैविक चीज़ में हमेशा चलता रहता है और एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन बहुत ज़रूरी भी है। और ह्यूमंस में भी हमेशा से म्यूटेशन होती रही है और इसी म्यूटेशन के कारण ही ह्यूमंस अभी वाली शेप तक इवॉल्व हुए हैं। कोविड-19 के केस में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोरोना वायरस में अभी तक 20-25 म्यूटेशंस हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी साइंटिस्ट ने बताया है कि एवरी मंथ 1 या 2 बार कोरोना वायरस में म्यूटेशन होती रहती है। लेकिन इस वायरस की जो म्यूटेशन यूके में हुई है उसमें कुछ खास चेंजेस नोट किए गए हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग सार्स-कोव-2 में स्पाइक्स प्रोटीन में चेंजेस आए हैं और ये वही स्पाइक्स हैं जो कि ह्यूमन सेल्स के साथ जाकर बाइंड होती हैं। और म्यूटेशन से स्पाइक प्रोटीन में आई इन्हीं चेंजेस के कारण इस न्यू वेरिएंट के ट्रांसफ़र होने के 70% ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो वायरस ज़्यादा स्पीड से फैलता है उसकी मोर्टेलिटी रेट कम होती है और इसीलिए कोविड-19 के इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है कि इसके फैलने की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन इसकी मोर्टेलिटी रेट कम रहेगी। बाकी अभी इस वेरिएंट पर रिसर्च चल रही है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।